नमस्कार दोस्तों, योगाचार्य संपत शर्मा मेरे इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग आपके स्वास्थ्य को लेकर बहुत बड़ी जानकारी देते हैं। उन पर जो आज की जीवन शैली के कारण आपका जो स्वास्थ्य गिरता जा रहा है, उसके लिए आपने थंबनेल में देखा होगा कि एक पानी आपका जुकाम कैसे ख़त्म कर सकता है। दोस्तों, ये जो तपेली है, मैं इसमें पानी ले लेता हूँ और पानी कितना रखना है, कितना उबालना है, और केवल पानी ही आपको कप सिरप लेने की ज़रूरत नहीं। आपको सर्दी जुकाम खांसी कुछ हो रहा है, कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं। एक पानी आपका जो है वो किस तरीके से उबालना है, किस विधि से उबालना है, ये मैं जानकारी दे देता हूँ। सबसे पहले जो ये स्टील की ले लेनी है तपेली, या जो कुछ भी लेना है पात्र। तो एक तो आपको ध्यान रखना है एल्यूमिनियम का नहीं लेना, और लोहे का मिल जाए तो वो बहुत बेस्ट है, ठीक है। और यहाँ मैंने स्टील का ले लिया। अब मैं पानी लेता हूँ आपके सामने। तो पानी कितने गिलास लेना है या कितना लेना है, और बाद में कितना बच जाएगा, मतलब उबालेंगे ना तो कितना, जैसे मैं यहाँ पे बराबर बराबर 4 गिलास ले लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने आपके 4 गिलास, एक गिलास ले ली, दूसरी गिलास भी ये ले लेता हूँ, 2 गिलास, ठीक है। और ये आपके तीसरी गिलास 3, और ये आपको ये चौथी गिलास है 4 गिलास, यानी 4 गुना पानी। 4 गुना पानी को उबालना है। और कितना रह जाए तो ये वापस ढक्कन लगा देते हैं। तो अब गैस पे अपन इसको चालू कर देते हैं किस तरीके से कि भाई अपने को 4 गुना ये पानी ले लिया आपने, ये गैस स्टार्ट कर दिया और इसको उबालना है, ठीक है दोस्तों। उबालेंगे ये 4 गुना पानी। तो पानी का क्या रहता है कि एक तो मैंने आरओ का पानी नहीं लेना है। अगर आप शहर से हैं, शुद्ध पानी नहीं है तो फिर ले सकते हो, लेकिन जितने जल तत्व जैसे साधारण पानी आ रहा है वो ले सकते हैं। और किसी के चंबल नदी का पानी आता है, किसी के गंगा नदी का आता है, तो अलग अलग नदियों का आता है। तो इस पानी को क्या करना है, ये मैंने रख दिया। अब पानी को अपन इसमें उबाल आएगा, ठीक है। तो उबाल आएगा तो इसको उबालते रहना है, ठीक है। जितना उबले उतना उबालना है। तो इसमें 1 गिलास, ठीक है, पहले तो 1 गिलास रहे उतना पानी रहना चाहिए। मतलब कि 3 गिलास, 1 2 3 गिलास जितना पानी उड़ जाना चाहिए उबालने के बाद। जो पानी बचता है उसको बैठ कर और सिप सिप करके पीना है। अब आपका सवाल होगा कि ये पानी कब पीना है। तो आपको कभी भी पानी पीना है, दिन भर में कभी भी पानी पीना है। सुबह पीना चाहे शाम को पीना है। देखो, पानी पीने के नियम, अगर आप सुबह खाली पेट पानी पीते हैं 5 से 7 के बीच में, जो सुबह पहली और जो मुंह की लार होती है वो भी आपके पेट के साथ जाती है, तो इसको उषा पान कहा जाता है, ठीक है। तो उषा काल हो गया, सुबह सुबह पानी पी रहे हो तो भी आपको है। दोपहर को जैसे भोजन के बाद पीते हो तो भी यही पानी पीना है, ठीक है। केवल 2 दिन के अंदर अंदर एक पानी ही आपका जीवन है। पानी जीवन इसीलिए है क्योंकि ये पानी आपके कफ संबंधी जितने भी रोग है, कफ संबंधी जितने भी रोग आप इस पानी को पीजिए। लेकिन याद रखना फॉर्मूला, आपको 4 गिलास लेनी है और 1 गिलास बच जाए उतना पानी ही इसमें उबालने के बाद बचना चाहिए, और वो पानी ही आपको पीना है, ठीक है। उसको सिप सिप करके पीना है और बैठ कर पीना है। अब इसमें कुछ बातें ये ध्यान रखनी है कि अपने को जैसे ये पानी प्रयोग है, पानी प्रयोग से भी 80 प्रकार के लाभ होने वाले हैं। तो मैंने आपको थंबनेल में भी बताया, आपने देखा कि किस तरीके से एक पानी से आपका जुकाम ठीक हो जाएगा। आप चाहें तो जो हमारे इस चैनल पर अन्य जो सर्दी जुकाम की केवल 3 खुराक खाए, केवल 3 खुराक, उससे भी सर्दी जुकाम तीसरी खुराक में ख़त्म हो सकता है। लेकिन अगर आपको ये पानी भी कुछ भी नहीं मिल रहा है, चलो जंगल में हो, कहीं पे भी हो, तो पानी गर्म करके आप पी सकते हैं। तो देखो, गर्म करके पीना, उबाल के पीना वो एक अलग बात है, लेकिन गर्म इतना करना कि 1/4 रह जाए, 4 में से 1 रह जाए, वो बहुत कारगर है। ऐसे ही हमारे जो इसी चैनल पर जो जानकारी दी जाती है, जिनमें आप समझ सकते हैं कि भाई किस तरीके से हम आपको इलायची का पानी, हम आपको अदरक का पानी, हम आपको सौंठ का पानी, आपको अजवाइन का पानी, अलग अलग पानी के बारे में भी हम आपको बताएंगे ना, तो वो धीरे धीरे काम करता है। देखो, एक अपनी बॉडी जो है वो सूक्ष्म विज्ञान पे भी काम करती है। आप लोग क्या खा रहे हो, उसका एक दाना, एक अणु भी आपकी बॉडी में जाकर कौन से विचार पैदा करता है, ये सारी चीज़ें भी इस पानी में वो ताकत है, तो वो काम करता है। मेथी का पानी अलग अलग। देखिए, आप अगर हमारे चैनल से जुड़ गए ना, तो आप पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके अलावा आपको जीवन जीने की जो शैली मिलेगी, जीवन जीने की जो परंपरागत जो तरीके हैं, आयुर्वेदिक जो तरीके हैं,
उनसे जो जानकारी मिलने वाली ऐसी जानकारी, तो वो आपको लाभप्रद होगी। हम आपको सर्दी, जुकाम, खांसी, वात, पित्त, कफ के रोग को ऐसा समझाते हैं कि आप आसानी से समझ पाते हैं। आप ये समझ पाते हैं कि जैसे यहाँ पर घर में जो आपके मसाला दानी होती है, तो मसाला जो मिक्सी से ना पीस कर जैसे पत्थर से आप कूट कर फिर डालते हो तो उसका स्वाद बहुत बेहतर होता है। तो ये पुराने पैटर्न है। सोचिए जो लोग अपने जो पूर्वज जो रहे हैं, जो सोमनाथ का अच्छा मंदिर बना सकते हैं, तो चांद ताजमहल बना सकते हैं, जो अच्छी अच्छी कारीगरी कर सकते हैं, तो क्या वो ये मिक्सी वगैरह नहीं बना सकते थे क्या इस तरीके से? तो उन्होंने इनको ही रखा घर में। और मैं कह रहा हूँ कि सब लोग इतनी गलतियां कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि देखा देखी हमें जो हमारा आयुर्वेद है इसको छुपा दिया गया, इसका प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। आज इतना जमाना आ गया, आज लोग केवल पानी चिकित्सा, इससे जल नीति करोगे आप, और उसके छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको अश्वगंधा जल बनाएंगे तो वो उपयोगी है। यहाँ तक जैसे छोटी छोटी चीज़ें आप जैसे अन्य चैनल पे भी देखते हो, तो हम लोग आपसे कहते हैं कि भाई आप आपका शरीर कैसा है ये आप जान जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए पानी में उबाल आना शुरू हो गया है, तो ये पानी 1/4 रह जाता है, तब इसके बाद अपने को ये पीना है। ठीक है, तो ये जैसे उबाल आना शुरू हो जाएगा तो ये जो अपने भाषा में कहते हैं जिसको छीज जाएगा एक तरीके से, तो ये पानी आपको पीना है। और पानी को अब देखो छाना हुआ पानी है, आराम से चाय पीते ना, चाय का कप, उससे सिप सिप करके पीना है। आपको इतना बड़ा लाभ देने वाला है पानी अंदर जाकर। क्योंकि देखो मित्रों, आप देख रहे हैं तो अपने देखो शरीर में जो कफ प्रवृत्ति होती है ना, तो कफ को अंदर ऐसे तो नहीं निकलेगा, तो उसको किसी न किसी नीचे के माध्यम से, मल द्वार के माध्यम से निकलेगा या नाक के माध्यम से निकलेगा, कैसे निकलेगा? तो उसको गरिष्ठ होना जरूरी है, उसको थोड़ा जो इकट्ठापन होना वो जरूरी है। तो ये जो जल है ये इतना बड़ा काम करने वाला, देखिए उबाल आना शुरू हो गया। और आप इसको जैसे चाहे तो जल्दी उबाल लाने के लिए पहले शुरू में ढक सकते थे। तो मेरे को तो क्या आपको जानकारी देनी थी कि एक जल जीवन है, केवल जल चिकित्सा है, तो वो भी जीवन है। आपकी छोटी मोटी जैसे कोई वस्तु किस में देखो, आपने नानी दादी या अपने पूर्वजों से सुना होगा कि जो लोग कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ मिट्टी के पात्र में रखने से गुणकारी लगती है, कौन सी पानी के साथ अच्छी लगती है, तो वो सारी चीज़ें भी हम आपको बताएंगे। तो ये पानी उबाल आ रहा है, देखिए आप देख रहे हैं कम्प्लीटली अच्छा सा उबाल आ रहा है, तो उसे उबलने दीजिए, इसके उबलने दीजिए। और अभी मैं जैसे 1 मिनट बाद आपको बताता हूँ कि कितना पानी रह जाता है। ये देखिए उबाल अपनी चरम सीमा पर है, तेजी से ये जो उबाल आ रहा है पानी, बिल्कुल देखो आप लोग, अभी तो चलो ज़माना प्लास्टिक का भी आ गया, तो जो इंजेक्शन वगैरह आते हैं लोग, तो ये इंजेक्शन पहले क्या होता था, ये कि इंजेक्शन को बार बार गर्म पानी से धोकर एक दूसरे के काम ले लिया जाता। अब तो नई जो इंजेक्शन आता है वो एक दूसरे के सबके नया लगाया जाता है। ठीक है, प्लास्टिक का है, पहले तो एक ही वो कांच का होता था इंजेक्शन, तो उसको काम लिया जाता है। तो वो भी कितनी भी गंदगी है उसको एक गर्म पानी उनको साफ कर रहा था, एक दूसरे के वायरस नहीं जा सकते थे। तो आप सोचो कि ये जो पानी गर्म हो रहा है, अब ये पानी 4 गिलास आपने डाली थी, अब उसमें से 1 गिलास बचेगी, और ये कितना शुद्ध जल हो जाएगा, कितना पौष्टिक हो जाएगा। आप चाहे तो जैसे ये 1 गिलास बचेगा ना, तो इसको फिर आपको पीना है, तो आप ठंडा होने में भी थोड़ा समय लगेगा, तो आप क्या करना, आप एक बड़े से कटोरे में या थोड़ा थोड़ा सब जगह ठंडा करके और आराम से इसको गुनगुना पीना है। अब लोग पूछते हैं कि इसको गुनगुना पिए कि ठंडा करके पिए, क्या इसको पीकर इसको गर्म करके स्टोर रख सकते हैं? बिल्कुल, आपके घर पे अगर 4 लीटर की तपेली है, 5 लीटर की तपेली है, 4 लीटर पानी भरा उसमें, और उसको उबालते रहो, और 1 लीटर बच जाए उसको रख लो, उसी को पानी पीना है, उस पानी को पीना। तो आप किसी भी फॉर्म में इसको पी सकते हैं। ये पानी बिल्कुल भी अशुद्ध नहीं रहता, मतलब पहले स्टोर किया जा सकता है। जैसे आप रात को भी आपको गर्म करके रख लिया, सुबह उठते ही पीना है, तो इसको थोड़ा सा, अगर सुबह मौसम थोड़ा सा ठंडा वाला है तो थोड़ा सा गुनगुना किया और पी लिया। तो ये ऐसा नहीं कि अभी के अभी बना के फिर पिए, आराम से उसको पहले भी पानी को बनाया जा सकता है। तो ये देखिए पूरा पूरा उबाल आ रहा है इस तरीके से, और ये इतना अच्छा हो जाने वाला है 1 गिलास केवल, आप खुद देखेंगे। इस प्रयोग को मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप इस प्रयोग को, अगर सर्दी जुकाम नहीं भी है तो भी, ये तो हुआ कफ का पानी, हम आपको वात का बताएंगे, फिर आपको पित्त का बताएंगे किस तरीके से पानी है। हम आपको इसी वीडियो में, मतलब इसी चैनल पर आपको जो केसुड़े के फूल जो मिलते हैं बाज़ार में, और उनका रस निकाल कर और उसका जो आपको
पानी जल कैसे बनाया जाता है उसको भी, उसमें मूत्रल संबंधी सारे रोग को दूर करता है। आप खुद उसमें 15-15 मिनट में आपकी जो गंदगी है वो बाहर निकलेगी टॉयलेट के माध्यम से। तो आप इस जल का सेवन अवश्य करें और दूसरों को भी अपने मिलने वाले, देखो पानी में तो कोई माया नहीं, ठीक है, तो इस दूसरों को भी इस पानी को आप जैसे गर्म करने के बाद जो मान लो 4 लीटर रखा, 1 लीटर रह गया, उस पानी को आप बोतल पे करके भी बाजार में या कहीं जा रहे हैं या यात्रा पे कहीं जा रहे हैं तो भी ले जा सकते हैं। तो वहाँ की जो कुछ चीज़ें अपन खा लेते हैं तो उससे भी, वो जो जंक फूड खा लेते हैं या कोई भी फूड खा लेते हैं तो फूड पॉइजनिंग की जो शंका रहती है वो नहीं होगी और आपका गला नहीं बैठेगा, आपकी आवाज़ स्पष्ट रहेगी। और बहुत सारे जो गायक कलाकार हैं उन लोगों को भी इसमें 1-2 लौंग डाल लेने चाहिए अगर वो करते हैं तो। बाकी पहले ये जो वीडियो है केवल साधारण जल के उबाल पर निर्मित है, तो केवल अब जैसे 1/4 पानी रह जाएगा ना तो आपको इतना लाभ मिलने वाला है कि आप खुद ही कहेंगे कि कोई औषधि की आवश्यकता नहीं है, केवल पानी उबालो और पियो, पानी उबालो और पियो। फिर बाद में हालांकि अलग अलग औषधियाँ हैं, कम से कम हमारे चैनल पर 200-300 औषधियों के जो वो औषधियाँ जो आपकी साधारण रसोई में पाई जाती है, तो रसोई की औषधियों से आपको ठीक होना है, कहीं कोई बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो उस हर छोटी छोटी चीज़ को भी आपको समझाया जाएगा, बिल्कुल आपके सवाल लिए जाएंगे, आप कमेंट में भी हमें कोई सवाल भेज सकते हैं, वो लिए जाएंगे, ठीक है। ये साधारण देखिए, ये आप चाहे तो इसका जो इस पर ये आराम से हाथ भी सेक सकते हैं, ये भी एक स्वेदन जैसी क्रिया है, मतलब आराम से उसको जो स्ट्रीम आ रही ना ये भी हाथों में गर्माहट दे सकती है आराम से। तो इसमें भी देखिए इसका भी लाभ ले लो, जैसा आप लेना चाहो। तो एक जल चिकित्सा ही महत्वपूर्ण चिकित्सा है। और कौन सी औषधि में, देखो सब लोग कह देते हैं कि जैसे जूस पीना चाहिए, वो पीना चाहिए, ठीक है वो उसकी जगह, लेकिन जूस में पानी कौन सा मिला है ये बताने वाले हैं, ठीक है। तो एक जो, क्योंकि हमारे क्या कि जो भारत देश है और जो अन्य देश भी है तो उनकी प्रकृति के हिसाब से भी चलना पड़ता है। तो अपने जैसे दक्षिणी राज्यों में अलग प्रकृति है, बीच वाले राज्यों में अलग है, तो उत्तरी राज्यों में, पूर्वी राज्यों में, पश्चिमी राज्यों में अलग अलग प्रकृति है। तो वो सारी चीज़ भी काम मतलब इसमें आती है। तो ये जल जैसे ही 1/4 हो जाता है तो मैं आपको बताता हूँ अभी। तो ये देखिए ये 5 से 10 मिनट का समय लेता है और ये 1/4 हो गया, ठीक है। तो अब अपन गैस को बंद कर देते हैं इसके, और ये आपका पानी तैयार है बिल्कुल। ये देखो उबाल आना कम हो गया, बंद हो गया, तो ये पानी तैयार है। अब इसको ठंडा करके और सिप करके आपको पीना है। और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लेना, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना ताकि आपके स्वास्थ्य को लाभ मिले। धन्यवाद।